फोन पे एसबीआई ब्लैक क्रेडिट कार्ड का फायदा और नुकसान क्या क्या है। फोन पे एसबीआई ब्लैक क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को मिलेगा, इसमें कितना फीस लगता है और कितना चार्ज लगता है, इसके अलावा इसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है, क्या ये जो फोन पे एसबीआई ब्लैक क्रेडिट कार्ड हर एक फोन पे यूजर के लिए है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है फोन पे ना, देखो फोन पे आपको काफी सारे क्रेडिट कार्ड की एक रेंज देता है कि भाई साहब आप इसमें भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन वो मिलते हैं किसी को भी नहीं है, क्योंकि फोन पे ये जो एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई बैंक है, इनके साथ में एक पार्टनरशिप कर लेता है कि भाई साहब कस्टमर हमारे हैं और आप अपना क्रेडिट कार्ड इनको पिच कीजिएगा। और लेकिन जो फोन पे के यूजर्स होते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि भाई साहब इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे साथ में क्या क्या नुकसान हो सकता है और ये क्या क्रेडिट कार्ड हमें मिलेगा या नहीं। चलिए इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आपको इसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, फिलहाल में देखो फोन पे ने आपके लिए काफी सारे क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करोगे, फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते ही यहाँ पे देखो मैनेज पेमेंट के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा एचडीएफसी, फोन पे एचडीएफसी कार्ड, फोन पे एसबीआई कार्ड, और फोन पे का जो एचडीएफसी उस पर फ्री भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री है। जैसे कि हम एसबीआई कार्ड की बात कर रहे हैं, तो एसबीआई का जो ये क्रेडिट कार्ड है ये हर एक यूजर के लिए नहीं बना है, इनकी खुद की भी एक अलग से एलिजिबिलिटी शर्तें होती हैं। जैसे कि आप हर कोई अप्लाई कर दोगे इसमें। सबसे पहले देखिएगा फोन पे का एसबीआई कार्ड सेलेक्ट बैंक है, सेलेक्ट ब्लैक कार्ड है, मतलब ये कुछ सेलेक्टेड यूजर को ही दिया जाएगा। और देखो सबसे पहले आपको 10% का बिल रिचार्ज में छूट मिल रहा है, 5% का ऑनलाइन स्पेंड में छूट मिल रहा है, और हर एक खर्चे पे 1% का ये छूट देने की बात, रिवॉर्ड देने की बात किया जा रहा है। समझ गए। अब देखिएगा इसके अलावा आप जाओगे डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है, एक फ्री पर क्वार्टर, मतलब हर 4 महीने में आपको एक डोमेस्टिक लाउंज मिलेगा। मतलब एयरपोर्ट के अंदर लॉन्ज होता है, उसमें आपको वो यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगा। लॉन्ज का मतलब होता है बेटिंग लॉन्ज, जहाँ पर आप आराम करोगे, बस इतना ही होता है। और वेबियर 1% का फ्यूल सरचार्ज छूट मिलता है। ट्रेवल बेनिफिट्स मिलेगा 5000 रुपये। अगर आप पूरे साल में 5 लाख से ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपको 5000 रुपये का कोई छूट मिलने की बात कर रहा है। फ्री प्रायोरिटी पास। उसके अलावा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ज्वाइनिंग एंड फीस एंड चार्ज। देखो ज्वाइनिंग कितने रुपए लगाना, 1500 रुपये देकर आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा और 1500 बैक करने की बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद में रिन्यूअल फीस आफ्टर 2 साल ऑन 200 ऑनवर्ड, मतलब आगामी जो 2 साल के आगे आपको 1500 रुपये रिन्यूअल फीस हर साल का देना होगा। अगर आपने साल का 3 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया इसमें, तो इसमें आपको मिलेगा माफ है भाई साहब, आपको फ्री है हमेशा के लिए ये। लेकिन 3 लाख खर्चा करना ये बहुत बड़ी बात होती है क्रेडिट कार्ड पे, है ना। और आपको देखो स्कैनर पेमेंट करनी है, अर्न यूपीआई रिवॉर्ड, नो मोर सीवी ओटीपी पे यूजिंग यूपीआई पिन, मतलब इस पे आपको क्रेडिट कार्ड पे आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, उस पर आप खर्चा कर सकते हो। देखो आप सबसे पहले रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा, तो यहाँ पे बोलेगा पैन वेरिफिकेशन करना है, पर्सनल डिटेल भरना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरनी है कार बेनिफिट के ऑप्शन पे देखोगे तो ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो इतना तो आपको बता दिया है कि अभी क्या क्या फायदा होने वाला है। आप जानेंगे दोस्तों इनकी जो प्रोसेस होती है क्या है। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे भरना होगा। जैसे ही आप पैन नंबर भर दोगे, आपकी बैंक डिटेल भरनी होगी, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना होगा, बस। समझ गए। आप क्या काम करते हैं और कितना काम करते हैं, मतलब क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपको दिखाना होगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले उसके बाद क्या होगा, ये जो लीड बनाकर यहाँ के नजदीकतम बैंक में भेजेंगे और यहाँ का जो बैंक का एजेंट होगा वो आपको कॉल करेगा। कॉल करके आपके साथ में एक फिजिकल मीटिंग फिक्स करेगा और तब बताएगा आपको कि भाई साहब आप काम धंधा क्या करते हो। आप बोलोगे नहीं भाई साहब मैं तो एक नॉर्मल 10-20 हज़ार की जॉब करता हूँ। नहीं, आपकी जो अकाउंट में सैलरी आती है वो कितनी आती है, ये बताएगा भाई साहब कि आप 10,000 आती है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ये कार्ड आपको नहीं मिलेगा। ये कार्ड किन के लिए, देखो कोई भी कंपनियां हैं, कार्ड जो एम्प्लॉय होता है ना, किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है जिनके अकाउंट में सैलरी आती है, पिछले 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, उसी को देखते हुए ये आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। क्योंकि मेरे साथ में भी ये हो चुका है, मैंने भी अप्लाई किया था, एक बंदा आया बोलता आपके इस अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं है, नहीं दिया। उसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है, जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में भी आपके सिविल स्कोर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका सिविल स्कोर डाउन हो तब आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोन हैं तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको अप्लाई करने की प्रोसेस करनी ही नहीं है, मगजमारी करनी क्यों।
उसके अलावा अगर मान के चलिए आपने ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, समझे, और आपके रिजेक्शन लग गया कि भैया आपको नहीं मिलेगा, तो भी आपके जो क्रेडिट प्रोफाइल होती है ना सिविल स्कोर वाली लाइन में, वहाँ पे एक इंक्वायरी दिखा देंगे, इंक्वायरी, एक हार्ड इंक्वायरी लग जाएगी कि भाई साहब इन्होंने तो वहाँ पे अप्लाई किया था, इसको नहीं मिला। दोस्तों ये भी गेम होता है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छी इनकम नहीं कमाते हैं आपके अकाउंट में, या आप फिजिकल में नहीं कमा रहे हैं, तो अप्लाई मत ना करें, धक्का करने वाली बात है, आपको वैसे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो भी धक्का ना करें। आपने बहुत सारे लोन लिए हो तब भी धक्का ना करें भाई साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फंस जाओगे आप। इसके मुकाबले क्या है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड ही लेना है कि आपको लगता है कि भाई साहब मुझे लेना ही है, तो इससे अच्छा है कि आप देखो 10 से 20,000 रुपये या 5,000 रुपये, 2,000 से शुरुआत कर सकते हो। फोन पे का ही 20 कार्ड आता है, इसमें आप 2,000 रुपये डाल सकते हो, उसमें 2,000 रुपये डालिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अच्छा सिविल स्कोर बनाओ और इनमें अप्लाई करो, HDFC ICICI में अप्लाई करो, आपको ईजिली अप्रूवल मिल जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड का, समझ गए, अच्छे सिविल स्कोर पे जैसे मिलेगा आप खर्चा कीजिए और पैसा भरिएगा। बाकी दोस्तों देखो, इन चीज़ों का आप उपयोग तभी करें जब आपके जेब में पर्याप्त पैसा हो, समझे। क्रेडिट कार्ड, लोन, UPI क्रेडिट लाइन और जो पर्सनल लोन होती है, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई हैं जिनके जेब में पैसा है। उन्हीं लोगों को खींचते हैं कि जिनकी जेब में पैसा हो, उन्हीं लोगों को ये लोग पिच करते हैं कि जिनकी जेब में पैसा हो, क्योंकि वही लोग भरने में सक्षम है। जो भरने में सक्षम नहीं है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों आपको भी इस झमेले में नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई साहब हो सकता है कि आप अभी तो पैसा खर्चा कर दो, लेकिन भरने वाले टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा दुविधा का सामना करना पड़े, समस्या में आप घिर जाएं। बाकी आपको अपने आर्थिक हालातों को देखते हुए ही इन चीज़ों का उपयोग करना है। बाकी आप बहुत ही ज़्यादा समझदार और एक अच्छे इंसान होंगे, तो इन्हीं चीज़ों का बहुत ही समझदारी पूर्वक से आपको उपयोग करना है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और कोई प्रॉब्लम आए संबंधित इनसे कमेंट, अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी।